हेलो दोस्तों। दोस्तों, लोग कहते हैं एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका भी किस्सा कुछ ऐसा ही है। उनके केस में तो वाकई में उनकी बीवी का हाथ रहा। किस्सा है रॉयन जेन का। रॉयन जेन जर्मनी में प्रोफेसर थे, फिजिक्स के ही। मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हीं उसी कुनबे का एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ। तो मेरे ही सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे रोहिंटन। रोहिंटन तब स्टडी कर रहे थे कैथोड रेस को ग्लास पार्टिकल के आर पार ले जाने की। तो उन्होंने इस स्टडी के लिए अपने ग्लास पार्टिकल चैम्बर के चारों तरफ ब्लैक कलर का कवर लगाया, कार्डबोर्ड वगैरह से उसको बंद किया, और फिर वो कैथोड रेज पार करा रहे थे। इसी बीच कैथोड रेज और वो ब्लैक वॉल्स के बीच में उनकी बीवी आना का हाथ आ गया। तो जब उन्होंने देखा तो उनकी बीवी आना का जो बोन्स हैं उसके इम्प्रेशंस छप गए थे वाइट, उसमें ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड के ऊपर वाइट कलर का इम्प्रेशंस आ गया था। अब ये चीज आगे चल के, मतलब उस रोज के बाद वहां पे एक नए तरह के रेस का, रेडिएशन का उन्होंने डिस्कवरी किया, और वही रेडिएशंस बने एक्सरे। इस तरह से एक्सरे का डिस्कवरी हुआ था। तो वाकई में रोएन जेन के सक्सेस के पीछे उनकी बीवी आना का हाथ ही था, जो पूरी दुनिया को एक नया टेक्नोलॉजी गिफ्ट कर गया। मेडिकल साइंस में इतनी बड़ी डिस्कवरी आई। उसी एक्सरे के क्या क्या और प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसे वो एक्सरेज बनता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग एक्सरे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे कि अभी अभी हम लोग डिस्कस किए, पहली बात तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एक्सरे ट्यूब्स। या तो ये एक्सरे ट्यूब्स में प्रोड्यूस होता है, या फिर इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। दूसरा, इसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था? अभी अभी हम लोग डिस्कस किए, रोन्टजेन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रोन्टजेन। वो भी कब? इन 1895। तीसरा, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 10 to the power 16 hertz to 10 to the power 21 hertz. चौथा, its wavelength ranges. Its wavelength ranges from 10 nanometer to 10 to the power -4 नैनोमीटर। तो फिर एनर्जी रेंज क्या है? इट्स एनर्जी रेंजेस फ्रॉम 10 to the power 2 EV, है ना, टू 10 to the power 6 EV। इसके बीच इसकी एनर्जी रहती है। और क्या है? क्योंकि विजिबल वेवलेंथ को छोड़ करके, मतलब विवग्योर को छोड़ करके बाकी तो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, तो इसे भी डिटेक्ट किया जाता है। इट इज डिटेक्टेड, है ना। इसे डिटेक्ट करते हैं कैसे? बाय फोटोग्राफिक प्लेट, है ना, इसमें डिटेक्ट किया जाता है। और किसमें? आयोनाइजेशन चैम्बर में, और गेगर्स ट्यूब में, है ना। यहां उसे डिटेक्ट किया जाता है। तो इसकी यूजेस क्या हैं? यूजेस हैं जैसे हम लोग इसका यूज
टूल के हिसाब से करते हैं इन मेडिसिन प्रैक्टिस। कहने का मतलब है कि एक्सरे एक डायग्नोसिस टूल है, मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है और कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक्सरे डाला जाता है। कभी कभी जो इंजीनियर्स होते हैं, है ना, इन इंजीनियरिंग में फॉल्ट्स डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरे छोड़ा जाता है, फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स। जैसे क्रैक्स हो गया, है ना, या कुछ होल हो गया, है ना, तो ये सब चेक करने के लिए भी छोड़ा जाता है। टायर्स में या रबर्स में कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए तो भी चेक करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब एक तरह से एक्सरे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बातें थी।